पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। रांची में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान का शुभारंभ। आध्यात्मिकता से ही चरित्र का निर्माण संभव। सिरोही के नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिनंदन समारोह। नए गांवों के विकास का संकल्प संस्थान का आयोजन। पंजाब के बल्टाना तथा चंडीगढ़ के कई स्थानों पर शिव जयंती की धूम। रैली निकालकर दिया ईश्वरीय संदेश। नवी मुंबई में शिव जयंती पर चैतन्य झांकियों के साथ निकाली शांति पद यात्रा। परमात्मा अवतरण को बताया शिव जयंती का यादगार। इंदौर के ओम शांति भवन में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के तहत कार्यक्रम। परमात्मा शिव को बताया शांति का स्रोत। केरला के कैलीकट में सर्वांगीण स्वास्थ्य तथा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग जरूरी। सूरत के वराछा में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान। और सिवनी में पत्रकारों के लिए स्नेह सम्मेलन। मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में द फ्यूचर ऑफ पावर सम्मेलन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन महाअभियान के निदेशक निजार जुम्मा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, सूर्य निर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक सूर्य भान सिंह, आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा, ओपेरा सिंगर लियो बडोगा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। सांस्कृतिक नृत्य द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने चरित्र को मनुष्य की अमूल्य संपदा बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही आत्मिक ज्ञान द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की बात कही। किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि जो दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा। नो क्वेश्चन। ये आपको ये दुख रिटर्न करने का बिल आएगा आएगा आएगा, क्योंकि आपने ये लिखा है कि मैं ये पेमेंट करूंगा। भारत भूमि महान है। भारत भूमि देवभूमि कहलाती है और इस भारत में धन से ज़्यादा धर्म को महत्ता दी जाती है और लेने के बदले देने की भावना को प्रायोरिटी दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए उपस्थित लोगों को इस ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात करने पर प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के अंत में संस्था के विदेशी सदस्यों ने इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए खुशी जाहिर की। फ्यूचर ऑफ पावर विल बी बेस्ड ऑन एनलाइटेंड वैल्यूज एंड द पीपल हु हैव दोज वैल्यूज, some people say that power is power to rule others, but at times, as you have rightly said, if you love somebody, probably you have a greater power. Power is, to me, how much influence you carry in your people, how much love you can gather from them. आज विश्व में अध्यात्म के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, परंतु जिस रूप में ब्रह्मा कुमारी मानवीय सत्ता को, मनुष्यता को और सर्वोच्च शक्ति को समेटने में लगी है और इसके प्रचार प्रसार में लगी है, मैं विशेष रूप से इस संस्था का धन्यवाद करती हूँ। सिरोही जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों एवं उप सरपंचों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे जिले से आए सरपंचों एवं उप सरपंचों को साफा एवं माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए कृषि उपज मंडी आबू रोड के अध्यक्ष तथा सरपंच ईश्वर सिंह धैया ने कहा कि गांव के विकास के साथ नशा मुक्त एवं श्रेष्ठ समाज के लिए प्रयास करने की जरूरत है। हम भी
मिलजुल कर ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्था से जुड़ के काम करेंगे और जो भी समस्या होगी तो संस्था से भी रूबरू होके मिल के आगे तक सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जीवन में विकास के लिए बुराइयों के उन्मूलन के लिए राजयोग अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री जी जो विजन है, स्वच्छ गाँव, स्वच्छ परिसर हो, स्वच्छ नदियाँ, इन सबसे स्वच्छ बनाने का इसकी जवाबदारी बुद्धि की जवाबदारी, स्वच्छ बुद्धि होना चाहिए। भाव स्वच्छ तब होगा जब इंसान की बुद्धि स्वच्छ हो, शक्तिशाली हो, मूल्यों से भरपूर हो। संस्था के स्थान जगह 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 बने हुए हैं, तो आप जाएंगे और सप्ताह भर का जो कोर्स होता वो करेंगे, उससे आपके जीवन में पवित्रता सुख शांति आएगी और आपको जीवन जीने की कला मिलेगी। कार्यक्रम के पश्चात उन्हें शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, मुख्य अभियंता बीके भरत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया। जितना आप गांव को स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। आप अपने गांव को बीमारियों से दूर रख सकेंगे और तभी आप हर साल हर चुनाव के समय आपको आपकी प्रजा चुनेगी पुनः और पुनः चुन करके आपको दोबारा ये सम्मान प्राप्त कराने के योग्य समझेंगे। पंजाब के बल्टाना में 79वीं शिव जयंती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमरनाथ जिंदल, जीरकपुर कमेटी के पूर्व प्रधान कुलविंदर सिंह सोही और चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स सिटीजन फोरम के प्रधान सुशील कुमार गुप्ता समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने सभी को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। साथ ही शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ सेक्टर 15 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने शिव ध्वजारोहण कर सभी को शिव जयंती की शुभकामनाएं दी, जहां लोगों ने अपनी बुराई को छोड़ अच्छाई को जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा की। अपने लिए समय हर हालत निकालो। जैसे अगर किसी ने रोटी नहीं खाई, पेट नहीं भरा तो कितना काम कर लेगा, ऐसे ही मन को बाबा के प्यार से नहीं भरा, सुख शांति से नहीं भरा, तो दुनिया में जो भी करेंगे एक्सीडेंट करेंगे। इस अवसर पर सेवा केंद्र के बीके सदस्यों द्वारा शहर में रैली निकालकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। साथ ही झंडे पताकाओं के साथ शिव जयंती महोत्सव का पर्व मनाया। चंडीगढ़ सेक्टर 44 सेवा केंद्र द्वारा शहीद ऊधम सिंह भवन में शिव जयंती के अवसर पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेश कुमार सांघी, बहलाना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बल्टाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर अतिथियों ने लोगों को शिव जयंती की बधाई देते हुए संस्था द्वारा समाज में अनन्य सेवाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को संस्था द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय मार्ग पर चलने की सलाह दी। ऐसी संस्था है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ जीवन जीने की जांच सताई जाती है। काम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, मधुरता से बोलो। ना तो भगवान किसी पर्टिकुलर पूजा का मोहताज है, ना भाषा का मोहताज है। वो तो एक श्रद्धा देखता है कि किसकी पीछे श्रद्धा है और उसके साथ उसको जरूर प्रसाद देता। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने शिवरात्रि के रहस्यों से अवगत कराया और बीके सुमन ने राजयोग कराकर सभी को शांति से भरपूर कर दिया। एक उस पिता परमात्मा के साथ रात्रि
शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सी रात्रि है जब भगवान का इस तरह पर आना होता है? क्योंकि ये तो है कि भगवान धरती पर आता है, गीता में उनका वायदा है, जब जब धर्म की गलानी होगी मैं आऊंगा। चंडीगढ़ सेक्टर 40A सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती के अवसर पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कम्युनिटी सेंटर के ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाब के पूर्व DIG दर्शन सिंह, सनातन धर्म मंदिर के प्रेसिडेंट भजन प्रकाश अरोड़ा, चंडीगढ़ सेक्टर 15 की प्रभारी BK अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश, सेक्टर 33 की राजयोग शिक्षिका BK नेहा समेत कई BK भाई बहनों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जहां BK अनीता ने लोगों को बताया कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और अब हमें जागने की जरूरत है। वहीं BK नेहा ने लोगों को ईश्वर एक है इसका संदेश दिया। जितने पुराने प्राचीन मंदिर मिलेंगे सारे शिव के मंदिर मिलते हैं। जितने प्राचीन मंदिर हैं, शिव धर्म से रिलेटेड शब्द नहीं है, शिव परमात्मा का नाम है। क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, तो उसका नाम शरीर के आधार पर नहीं पड़ता, उसका नाम सदा ही शिव है। इस अवसर पर अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर लोगों में उमंग उत्साह भर दिया। वहीं अतिथियों को सेवा केंद्र की प्रभारी BK कमलेश ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। चंडीगढ़ सेक्टर 51 सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती महोत्सव पर विशाल आध्यात्मिक शांति कार्निवल का आयोजन किया गया। सुंदर झांकियां, काउंसलिंग स्टॉल, तनाव मुक्त जीवन प्रदर्शनी जैसे 16 आकर्षक स्टॉल लगाए गए। इस कार्निवल का शुभारंभ सेक्टर 27 सेवा केंद्र प्रभारी BK पूनम ने शिव ध्वजारोहण करके किया। इस दौरान आध्यात्मिक क्लिनिक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने अपनी परेशानियों का विशेषज्ञों द्वारा हल जाना। वहीं फिटनेस व हेल्थ स्टॉल से लोगों ने भरपूर स्वास्थ्य उपयोगी जानकारियां ली। नशा मुक्ति स्टॉल पर लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कराया गया। कार्निवल में बच्चों के बीच डांस एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। 79वीं शिव जयंती के मौके पर सेक्टर 51 सेवा केंद्र प्रभारी BK सारिका ने बताया कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परमात्मा शिव के यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है। नवी मुंबई वाशी के सानपड़ा में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र से जुड़े BK भाई बहनों ने नगर में शांति पद यात्रा निकाली। इस यात्रा में चैतन्य झांकी भी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी सहभागिता से हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नवी मुंबई प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज जालनावाला, यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अनूप सलूजा, सेवा केंद्र प्रभारी BK शुभांगी, नगर सेवक सोमनाथ वास्कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मारू, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रसन राठौर ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि शिवरात्रि का पर्व अज्ञान अंधकार मिटाने का पर्व है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। महाशिवरात्रि अर्थात परमात्मा इस सृष्टि पर आके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ अपने मन की इच्छा को जागरूक करना होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था का कार्य क्या है, किस प्रकार से वो पूरे देश में विदेश में कार्य करते हैं। अगर आप में से कोई किसी ने अगर उस कार्य को देखा नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार कभी न कभी तो माउंट आबू जाके आइए। इंदौर के ओम शांति भवन में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बांके बिहारी मंदिर के महंत मुनि राघवेंद्र, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राज पांडे और सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के अनीता और राजयोग शिक्षिका बी के उषा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान महंत मुनि राघवेंद्र ने बताया कि शांति सिर्फ परमात्मा के ज्ञान से ही मिल सकती है। वहीं डॉक्टर उमा शशि शर्मा ने संसार में होने वाली दुर्घटनाओं का कारण धैर्यता की कमी को बताया और संस्था की सेवाओं की सराहना की। परिवर्तन करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी, उनके चरण में जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास में आते बाबा कहते तो तुम्हारे को मैं निश्चित सुबुद्धि दूंगा, और जब बुद्धि मिलती है तो आदमी क्या आता अपने अंदर में परिवर्तन करता है। आज समाज में जो आत्महत्याएं या जो भी कुछ हो रहा है वो यही कारण है कि हम अपने को समझ नहीं पाते हैं और धैर्य नहीं रख पाते हैं, उसके कारण इतना परेशानियां आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था है ब्रह्मा कुमारी संस्था की, जो इस प्रकार के लोगों को बताती है कि हमें क्या करना है। मैसूर के कोयम्पू नगर में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन IFS के पूर्व अधिकारी ए महादेवप्पा, मैसूर सब जोन प्रभारी बी के लक्ष्मी, माउंट आबू से बी के भगवान, मैसूर ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर की सह संचालिका बी के शारदा समेत अन्य भाई बहनों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बी के भगवान ने उपस्थित लोगों को राजयोग की महत्ता बताते हुए उसे जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही। आज गीता ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने परमात्मा ने कहा था जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल भी है, एक प्रकार की यूनिवर्सिटी स्कूल भी है, क्योंकि वर्तमान समय आज मूल्यों की कमी है। सूरत वराछा के अमरोली सेवा केंद्र द्वारा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूरत के विधायक मुकेश पटेल, कॉर्पोरेटर धनजी चावला, जीवन ज्योति ट्रस्ट के अध्यक्ष अश्विनी पटेल, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बी के तृप्ति, सेवा केंद्र प्रभारी बी के कविता समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य से किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने सत्कर्मों को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सहारा बताया। इसके साथ ही सभी से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सत्कर्म करने का संकल्प लिया। નાના બાળકો અને મહિલાઓ પ્રત્યે સ્નેહ સન્માનપૂર્વક વ્યવહાર કરીશ। मध्य प्रदेश सिवनी सेवा केंद्र पर पत्रकारों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर से ओम शांति मीडिया के मुख्य संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित ने सभी पत्रकारों को कहा कि मीडिया में नैतिक मूल्यों के समावेश के साथ साथ स्वयं को भी मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। पत्रकार चाहे तो अपनी कलम से नए समाज व नए संसार की कलम लगाने में मददगार बन सकता है। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के ज्योति ने भी सहभागिता की। एक अखबार का मतलब हुआ स्वामी, मालिक, मुनाफा, और एक अखबार का मतलब हुआ पत्रकारिता, मतलब वो लोगों को संवाद, लोगों को सूचनाएं देने वाला।
लुधियाना डुगरी के बाल भारती स्कूल में बसंत उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए पेंटिंग, गेम्स, काइट फ्लाइंग समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा कई एग्जीबिशन लगाए गए, जिसमें कलयुग सतयुग का मॉडल बनाकर लोगों को सृष्टि चक्र के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में भी अवगत कराते हुए फॉर्म्स भरवाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों तथा उनके अभिभावकों ने श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे बच्चों के अभिभावकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। केरला के कैलीकट सेवा केंद्र पर स्वस्थ जीवन शैली विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रसिद्ध लेखक PR नैथन, माउंट आबू से BK ललित, सेवा केंद्र प्रभारी BK जलाजा, राजयोग शिक्षिका BK शीजा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK ललित ने बताया कि जीवन को सही पद्धति से जीने पर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। हम कहते हैं कि हमारे सिटी में तो इतना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, मींस वी फील प्राउड कि इतना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है हमारे यहाँ। एक्चुअली तो इसका मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ बीमार होते हैं। अगर हम सही पद्धति से जीवन जिए, खाए पिए, तो हमें हॉस्पिटल या डॉक्टर की लगभग जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलीकट के KP केशवा मेनन हॉल में अशोकापुरा सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्ति के उपाय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कैलीकट के समुद्री राजा, माउंट आबू से BK भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी BK जलाजा और बालूसेरी सेवा केंद्र प्रभारी BK शिबा ने दीप जलाकर किया। BK भगवान ने तनाव के कई पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय तनाव सर्वव्यापी है और उसने मानव की सुख शांति छीन ली है। इसलिए राजयोग के अभ्यास द्वारा ही तनाव को खत्म किया जा सकता है। तनाव के कारण आपस में संबंधों में कड़वाहट आता जा रहा है। तनाव के कारण गुस्सा आता है। तनाव के कारण घर का वायुमंडल भी खराब हो जाता है। कहते हैं जहाँ तनाव है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती और वहाँ शांति कभी भी नहीं हो सकती। हरियाणा भिवानी के बहल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, नशाखोरी और शिवरात्रि के रहस्य, इन सभी विषयों पर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ बहल थाना प्रभारी SHO नरेंद्र कुमार घनघस ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी BK शकुंतला और अन्य BK भाई बहनों ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को रवानगी दी। यह अभियान सुरपुरा, खुर्द, सिवाश समेत लगभग 30 से ज्यादा गाँव में चलाया जाएगा। BK शकुंतला ने इस अभियान में बेटी को पढ़ाकर उसे सशक्त बनाने में सहयोग देने की बात कही। वहीं लोगों ने बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ सशक्त बनाने की प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही लोगों को शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में SHO नरेंद्र कुमार को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। तेलंगाना के मिर्यालगुड़ा के सेवा केंद्र पर परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ने पर ही दृढ़ संकल्प से कमजोरी को खत्म किया जा सकता है, इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK शकुंतला और माउंट आबू ज्ञान सरोवर की BK गिरीश ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में BK गिरीश ने बताया कि यदि हम परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे तो हमें उसके प्यार का अनुभव नहीं हो सकेगा। इसके लिए परमात्मा को सही रीति से याद करके अपनी कमजोरियों को खत्म करना होगा। अपना जीवन प्रैक्टिकल बनाना होगा, व्यवहारिक जीवन बनाना होगा, जिसमें गुण होने चाहिए। चाहे जैसे भी हो, बलपूर्वक, हठपूर्वक हमें अपने दुर्गुणों को निकाल बाहर करना है। शहर के SPR स्कूल में भी समाज में मूल्यों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सामाजिक मूल्यों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की सेवाओं की जानकारी देते हुए उनका आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। महाराष्ट्र संगमनेर के ज्योतिबा फूले कनिष्ठ महाविद्यालय गणौरे, नवोदय विद्यालय समिति समेत कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके बालू ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके बालू ने ईश्वरीय ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताया। महाराष्ट्र में पणभड़ी के ज्ञान गंगा स्कूल तथा राहुरी के छत्रपति शिवाजी स्कूल समेत अन्य कई स्कूलों व कॉलेजों में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके बालू, बोकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा व नांदेड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने जीवन में सफलता के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा को जरूरी बताया। जो कि सफलता के बाद लास्ट की सीढ़ी है खुश रहना और उस खुशी को मेंटेन करके रखना, जिंदगी भर आनंद में रहना। पटियाला सेवा केंद्र द्वारा जगदेव सिंह की सेवानिवृत्ति पर DMW के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर शिव जयंती कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस समारोह में सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट तेजवंत सिंह जसपाल, पटियाला सब जोन प्रभारी बीके विजया, पठानकोट की सब जोन प्रभारी बीके सत्या, पटियाला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता ने बीके जगदेव सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति अवसर पर सौगात देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही पटियाला सेवा केंद्र पर शिव जयंती का कार्यक्रम हुआ। शिव ध्वजारोहण पर सभी लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।